बिरयानी चिकन नूडल्स। जंगल में शेर की सभा चल रही है। वहाँ जंगल के सारे जानवर उपस्थित थे। वो सब बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ गाय आती है। गाय को देखते ही सारे जानवर उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। शेर भी गाय को प्रणाम करते हुए कहता है, हे गाय माते, बड़े दिनों बाद आपका आना हुआ जंगल में। आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज, मैं गर्भवती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा आने वाला बच्चा इस जंगल का राजा बने। आप मेरे बच्चे को इस जंगल का राजा बना दो। ये नहीं हो सकता माते। भला एक गाय का बच्चा जंगल का राजा कैसे बनेगा? जंगल का राजा तो बस शेर होता है। देखिए, आप बस आशीर्वाद देने का काम कीजिए। आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि मैं आपके बेटे को जंगल का राजा बना दूंगा। जब इस जंगल के जानवर भूख से मर रहे थे, तब मैं आपके काम आई और आज मैं एक ख्वाहिश पूरी करने की इच्छा जाहिर कर रही हूँ, तो आप उसे मना कर रहे हो? वाह, मेरे उपकार का ये सिला दे रहे हो महाराज आप। देखना, आपका कभी भला नहीं होगा। ऐसा कहकर गाय वहाँ से चली जाती है। पर आखिर गाय किस उपकार की बात कर रही थी? दरअसल गाय एक वन देवता थी। उसके पास एक जादुई पॉट है। कुछ दिनों पहले की बात है। जंगल में सूखे की वजह से खाना नहीं मिल रहा था जानवरों को। वो भूख से मर रहे थे कि तभी वहाँ गाय अपने जादुई पॉट के साथ प्रकट होती है और कहती है, मैं वन देवता हूँ। मेरे पास जादुई पॉट है। मैं आप सबको खाना खिलाकर आपकी मदद करना चाहती हूँ। कहो, किसको क्या चाहिए? प्रणाम गाय माते, मुझे चिकन नूडल्स चाहिए। और मुझे मटन बिरयानी। गाय अपने जादुई पॉट से मटन बिरयानी और चिकन नूडल्स प्रकट करती है, जिसे खाकर जानवर खुश हो जाते हैं। जंगल का राजा शेर भी गाय का ये उपकार देखकर खुश हो जाता है। इस तरह से उस वक्त गाय जानवरों पर उपकार करती है, पर शेर के मना करने से गाय बहुत ही दुखी हो जाती है। तब गाय अपने जादुई पॉट से कहती है, हे जादुई पॉट, मैं चाहती हूँ कि मेरे पेट से एक शेर का बच्चा पैदा हो, ताकि मेरा बेटा इस जंगल का राजा बन सके। गाय अपनी ये इच्छा उस जादुई पॉट को बता देती है। कुछ दिनों के बाद ही किसी अनजाने ने गाय का वो जादुई पॉट चुरा लिया था। गाय को इस बात की खबर थी, पर जानबूझकर गाय ये बात शेर को नहीं बताती है। गाय बिना कुछ कहे उसी जंगल में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जंगल में जानवरों के बच्चे गायब होने का सिलसिला बढ़ने लगता है। एक दिन सारे जानवर शेर के पास जाते हैं और अपनी बात बताते हैं। महाराज, कुछ दिनों से हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं। महाराज कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्या ये कौन सा दुश्मन है जो जंगल में तबाही मचा रहा है? लेकिन आप सब घबराओ मत, मैं इसका हल जरूर ढूंढूंगा। शेर जानवरों को तसल्ली देता है। जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन की बात है, बंदर पेड़ पर बैठा था। तब वो देखता है कि गाय जादुई पॉट से चिकन नूडल्स और मटन बिरयानी प्रकट करती है और बाघ के बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। सुनो बेटा, मेरे पास आओ, देखो तो मेरे पास क्या है। हाँ, स्वादिष्ट मटन बिरयानी और चिकन नूडल्स, ये सब तुम्हें बहुत पसंद है ना? तो फिर आओ मेरे पास। बाघ का बेटा स्वादिष्ट खाना देखकर भ्रमित हो जाता है और वो गाय के पास जाता है। तब गाय बाघ के बेटे को खा जाती है। ये सब देखकर बंदर हैरान हो जाता है और वो तुरंत शेर महाराज के पास जाकर कहता है, महाराज, आपने कहा था गाय को कि आप उसके बेटे को जंगल का राजा नहीं बनाओगे, इसलिए गाय सबसे बदला ले रही है। गाय ही है जो जानवरों के बच्चों को खा रही है। ये सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से से गाय के पास जाता है। तब वो देखता है कि गाय ने शेर के बच्चे को जन्म दिया है, पर शेर गुस्से में था।
इसीलिए वो गाय को जान से मार देता है और बच्चे को अपने साथ लेकर गुफा आता है। गाय, हम तुम्हें देवी समझकर पूजते थे, पर तुमने बदले की आग में बहुत बड़ा पाप कर दिया। हाँ, उसकी सजा मैं तुम्हारे बेटे को नहीं दूंगा, मैं उसे पालूंगा जरूर। शेर उस बच्चे को पालने लगता है। जानवर और शेर समझ रहे थे कि गाय के मरने से सब ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था। जानवरों के बच्चे गायब होने का सिलसिला अभी भी वैसे ही चल रहा था। सारे जानवर वापस शेर के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तब शेर कहता है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो दुश्मन कौन है, पर घबराओ मत, जंगल में जगह जगह पर मैं ड्रम लगा दूंगा। जिस किसी को खतरा महसूस होगा वो उस ड्रम को बजा देगा। शेर महाराज जंगल में जगह जगह ड्रम लगा देते हैं। एक दिन की बात है, फिर से गाय बंदर को दिखाई देती है। तब बंदर पेड़ पर छुपकर सब देखने लगता है। गाय जादुई पॉट से मटन बिरयानी और चिकन नूडल्स प्रकट करती है। तभी वहाँ हिरन का बच्चा आता है, जिसे गाय अपनी तरफ खींच लेती है और उसे खा जाती है। पर उस वक्त गाय अपने असली रूप में आती है और वो था एक काला डायनासोर। बेचारी गाय, मैंने उसका जादुई पॉट चुराया और उसी का रूप लेकर बच्चों को खाया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और बेचारी वो गाय ही मारी गई। ये सब देखकर और सुनकर बंदर सारी बातें समझ जाता है। बंदर वहाँ पर लगा हुआ ड्रम जोर जोर से बजाने लगता है। ड्रम की आवाज शेर सुन लेता है। वो समझ जाता है कि वहाँ खतरा है। शेर आवाज का पीछा करते हुए काले डायनासोर के सामने आ जाता है। बंदर भी सामने आकर सारी सच्चाई बता देता है। तब शेर कहता है, ओह, तो वो दुश्मन तुम थे। मैंने बेवजह गाय पर शक किया और उसे मार दिया। पर काले डायनासोर, आज तेरी खैर नहीं, तू आज मुझसे बच नहीं पाएगा। शेर पूरी ताकत से काले डायनासोर से लड़ता है। उसे जादुई पॉट का इस्तेमाल नहीं करने देता और उसे जान से मार देता है। शेर को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा होता है और जब गाय का बच्चा शेर बड़ा होता है तब उसे ही जंगल का राजा बना देता है।